मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इशरफ जो कि इस वक्त अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था, उसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना मदहोश है। जैसे ही कमरे में गई तो मैंने अपने भाई को ये सब कुछ करते हुए देख लिया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। ने कहा कि महक तुम कब आए, यहाँ से जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब कुछ कर रहे हो, मैं अभी उम्मी और अबू को बता दूंगी। उसने कहा कि मैं क्या करूं, किसी को बताना मत। घर पर कोई भी नहीं था, मैं कॉलेज से अभी आई थी। मैं क्यों कह रही थी मैं भी मुकम्मल तौर पर, जो उनकी खूबसूरत थी बहुत सारी लड़कियां जो कि अपने बॉय फ्रेंड के बारे में मुझे बता देती थी, वो कहती लेकिन मेरा भी कोई बॉय फ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थीं कि हम किस तरह आपने के साथ खेलती हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सिर्फ तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। ओमी अबू जो कि कोई काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा कि जो कुछ तुम ये सब कुछ कर रहे थे, मुझे भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना है। मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत हो। इशरफ ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती तो ऐसी बात कर रही हूँ। जिस पर मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई सब कुछ करते हुए। जिस पर इशरफ ने कहा कि मेरी कोई भी दोस्त इनाटच नहीं, मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या क्या करूं, मैं अभी जवान हूं, उसकी वजह से मैं अपने आप को सुकून न दूं तो क्या करो। उस पर मैंने कहा कि मैं होना तो मेरे साथ वो ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम यहाँ से जाओ। महक नहीं जाने वाली थी, मैं आबा को बता दूंगी। मैंने कहा कि जो भी है तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। नहीं तो मैं अम्मी अबू को ये सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। अब मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इशरफ भी अब नहीं करना चाहता था वो मेरे साथ ये सब कुछ करे क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन मैं उसे अब इतना मजबूर कर ये कि अगर वो मेरा साथ नहीं देगा तो सच में मैं अम्मी अबू को बता दूंगी। क्योंकि अब्बा बहुत ही ज़्यादा गुस्से के तेज थे और शर्क को भी अब इस बात का पता चल गया था कि अनसाची अगर बाबा को सच में महक ने कुछ बता दिया तो सच में वो घर से निकाल देगा। इसलिए अब उसके पास मेरी आयत बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा कि महक ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो ये हमारी पहली और आखिरी बात होगी। उसके बाद हम कभी भी एक दूसरे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, आप जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। और उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ने आकर अपना करियर शुरू कर दिया। मैं भी जो उनकी खूबसूरती, मैंने ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, लेकिन इशरफ शायद कभी किसी के साथ ऐसा खेल चुका था या कोई भी मूवी देखकर ये सब कुछ में सीख चुका था। मुझे उसके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन सही तौर पर नहीं खेल पा रहा था। मैंने कहा कि चलो रकुआ, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ देर के बाद मैं कब्र और वहाँ से मैंने तो सुन लिया, तो अक्सर मैं इस्तेमाल करती थी। ये बहुत ही प्यारा था और अक्सर खेलने में मदद करता था। मैंने जब उसे ये दिया तो उसने कहा ये क्या है। मैंने कहा कि उसे देख लो, अब भी तुमसे काम न हो पाए तो फिर क्या करोगे। मुझे अब इस बात पर बहुत ही ज़्यादा हैरानगी हो रही थी कि मेरे भाई लोगों को देखकर भी इस बात को नहीं समझ बारे। मैंने कहा जो भी है अब जल्दी करो, उम्मी अबू आ गए तो फिर हमारा सारा काम बीच में रह जाएगा। और आज जब तक तो मेरा खेल मुकम्मल नहीं करोगे उस वक्त तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद दाश ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लोशन की मदद से खेलने के काबिल बना दिया था क्योंकि वो भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ वही नहीं पा रहा था। अब सो मैं थोड़ा सा अंदाज़ा के हिसाब से खेलना शुरू किया सामसा समय और उसे थोड़ा सा आइडिया हो चुका था कि किस तरह खेलते हैं। उसके बाद जैसे ही हूँ अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा कि इशरफ फ़ोटो, उसने कहा कि नहीं उठने का टाइम नहीं है। मैंने उसे बहुत कोशिश की, मुझे बहुत ज़्यादा उस खेल में दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने ऐसा किया कभी भी नहीं खेला।
था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं भी अब काफ़ी आता कि उस काम में तजर्बा हासिल कर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस काम में इतना दर्द और तकलीफ होगी। मैंने अशरफ को कहा कि तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं आया। इशरफ ने कहा कि मैंने उसे मना किया था ना, तुम भी तो जिद पर आ रही थी। अब जो भी इस काम में इतना तो चलता है। अब मैं साथ खेलते वक्त में पहले सोचना चाहिए था। अब जो भी है, मैं अब ऐसा नहीं छोड़ सकता। कुछ देर के बाद आखिरकार उसने अपना खेल मुकम्मल किया। अब मैं भी काफ़ी तजर्बा हासिल कर चुकी थी। अब मुझे भी एक बार फिर ख्याल के लिए कि अल्लाह ताले पहले खेल, तो मैं शायद जान ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें तो मुझे उन तकलीफ़ों को दर्द हो रहा था। मैंने उसको कहा कि मुझे तो अब उस काम में राहत व सुकून मैसर आता है। मुझे तो लगता था कि अब वो उस खेल को ज़्यादा देर जारी रख पाएंगे। अशरफ ने कहा, शर्म करो, जो कुछ होना था हो गया। मम्मी और पापा आने वाले हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो हमें जान से मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मजीद कुछ भी हो। जिस पर मैंने कहा कि चलो ठीक है। हमारा कमरा अलग था। मैं अपने भाई के साथ ही कमरे में सोते थे, क्योंकि हम देर तक पढ़ते थे। हमारे कमरे में लाइट जाती रही थी। मैं अब वहाँ कर सो जाते अम्मी और अबू के थे। हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थे। अम्मी और अबू को तो अब पता ही नहीं था कि हम दोनों ने आज कौन सा ऐसा काम किया। अब रात होने वाली खाना खाकर अम्मी और अबू अपने कमरे में चले गए। अब वो अक्सर अपने साथ जब भी रोता तो वो भी खेलते थे, जिसकी वजह से कभी कभी उनके कमरे से कुछ आवाज़ें भी आती थी। उसको सुनकर मुझे समझ आ जाती है कि आज हमें और अब वो अपना खेल मुकम्मल कर रहे हैं। क्योंकि वही हुआ कि रात का कुछ टाइम हो तो मैं पानी पीने की निकली, तो मैंने अम्मी और अबू के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनी और वो आज भी अपना काम कर रहे थे। अब उसके काम को उनकी आवाज़ सुनने के बाद मैं खुद अपने ऊपर काबू नहीं पा रही थी। मेरी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब मैं भी वापस कब आँख बिशरफ इस वक्त दौड़ रहा था। मुझे लगा कि अब मैं शायरा इस्लाम कहे बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैंने मुशरफ को जगाया और मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि अम्मी और अबू में इस वक्त क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या मसला है? आराम से सो जाओ अब भी। तो ये कोई बात करने वाली हूँ, तो मैं ऐसी कोई तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, जो बारात तुमने मुझसे करवाया, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करने वाला। उसने कहा कि तुम आओ तो सही। जब मैं उसे लेकर गई तो उन्होंने भी आवाज़ सुनी, तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ। अब वो भी अपने ऊपर काबू नहीं पा रहा था, क्योंकि इस रोज़ के बाद अब हमें पता चलता था कि ये गेम कैसे खेलते हैं। जिस तरह तो तकलीफ़ में आज भी मुझे भी बहुत दर्द और तकलीफ़ अपने मस्जिद ऊपर महसूस हो रहा था। मैंने उसको कहा कि जो भी है, तुम आज रात मुकम्मल तौर पर मेरे साथ खेलोगे। मैंने मुशरफ को दूध का गिलास गर्म करके दिया, तो शर्म दूध पीने के बाद आपका भी अपनी उम्र ताकत महसूस कर उसने उसके बाद मेरा खेलना शुरू कर दी। जबकि वजह से अब उसने तो इशरफ ने मुझे बहुत ढूंढा। तुमने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। और आखिरकार हम सारी रात एक दूसरे से खेलते रहे और मैं अब मुकम्मल तौर पर खुश हो चुकी थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे इस खेल की वजह से बहुत बड़ा मसला होने वाला है। जैसे ही रात को और इज्जत दे अरे कढ़ियाने निटे दोनों को देख लें, और ये हमारी पहली ही रात थी और हम दोनों को देखकर मैं और बाबा ने हमारे कमरे अलग कर दिया। बाद में मसरूफ़ हो गए कि जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि अब उस गुनाह में हम रह हो सके हैं। तेरे रिश्ता और मेरे बाप ने मेरी शादी कर देगा। सादगी से निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया और उसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा इशरफ से मिलूं और वापस आकर ऐसी कोई हरकत करो। अब वो इशरफ को भी उन्होंने बहुत ढूंढा, मौसम बहुत मारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा कभी भी वापस आकर मैं मत आना। घर से इशरफ को निकाल दिया। शरीफ का एसाल बाहर घर वापस आया और उसके बाद मेहरबानी से माफ़ कर दें और उसकी भी शादी कर दी। लेकिन सिर्फ और मेरा कभी भी राबता नहीं होता था। मुझे नहीं पता था कि हमारी एक दिन की ज़िंदगी हमें इतना बदल कर रख देगी। हमारे स्कूलों की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदे हैं और न ही अपनी माँ और बाप का सामना कर सके और न ही अशरफकार। इसलिए मैं अब वापस आना ही नहीं जा रही थी। मेरे शौहर को इस बात का इल्म था कि मेरे शौहर को मैंने बस इतना बताया कि मुझसे छोटी सी गलती होगी, क्योंकि पहले रात भी उसे पता चल जाता था, जिसकी वजह से मैंने उसे बता दिया था कि मुझसे यही गलती हुई है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं।
मेरे बाबा को पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी शादी कर दी। लेकिन मैंने अपने शौहर को वाज़ेह किया कि मैं उसके बाद कभी भी किसी और के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे माफ़ किया। औरत सिर्फ मुझ पर नज़र रखते थे, मुझे मोबाइल भी नहीं उठाने देते थे। और ये थी मेरी कहानी। ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट अच्छी कहानी चैनल पर फरमाएं।